The most important foundational technology of our time, artificial intelligence. How could an artificial intelligence can imagine these? I'm not sure about what's going to happen next. बिंग वो सर्च इंजन जिसके बारे में हर कोई जानता है मगर कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं करता, या फिर एटलीस्ट हम सब इसी तरह से उसे जानते हैं। बिंग एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस बना रहा है अगेंस्ट गूगल, स्पेशली डेस्कटॉप मार्केट में। एट द एंड ऑफ 2018 गूगल का मार्केट शेयर था 91.46% का, वहीं पे बिंग का मार्केट शेयर था सिर्फ 3.36% का। मगर बाय द एंड ऑफ 2022 गूगल का मार्केट शेयर कम होकर 84.08% हो चुका है, वहीं पे बिंग का मार्केट शेयर बढ़ के 8.95% हो चुका है। और अक्टूबर में तो बिंग का मार्केट शेयर इवन 10% को भी क्रॉस कर चुका था। और इस ट्रेंड को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में हो ही जाएगा। अब ऑफ कोर्स गूगल सबसे ज़्यादा डोमिनेंट प्लेयर तो है इस जगह पे, मगर एट द सेम टाइम हम इस ट्रेंड को रैंडम मार्केट फ्लक्चुएशन का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि डेस्कटॉप मार्केट काफ़ी बढ़ चुका है। 5 बिलियन से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में उनके पास इंटरनेट का एक्सेस है। और अगर हम अज्यूम करें कि आधे लोग ही इनमें से कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, तो फिर भी 2.5 बिलियन लोग हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे बिंग का मार्केट शेयर बढ़ा, उनके यूज़र्स 84 मिलियन से 224 मिलियंस तक बढ़ गए, जो कि एक्स्ट्रा 140 मिलियन यूज़र्स हैं। और ये सिर्फ मार्केट शेयर के नंबर नहीं है जो कि इस चीज़ को बता रहे हैं। गूगल खुद सजेस्ट करता है कि गूगल का इंटरेस्ट कम हो चुका है उनके पीक से, जो कि 2014 में था। इनफैक्ट गूगल का इंटरेस्ट सिर्फ 50% बचा अपने पीक से, जो कि हमें 2011 के लेवल्स पे लेके आता है। और वो चीज़ जो इसे गूगल के लिए और भी ज़्यादा डरावनी बनाती है कि याहू भी 10 साल पहले सेम ही इंटरेस्ट पे था, और अगर गूगल सिमिलर पाथ फॉलो करता है याहू का, तो वो भी सिंगल डिजिट नंबर्स पे आ जाएंगे 10 सालों में। मगर ऑफ कोर्स ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। ऐसा तो नहीं होने वाला कि गूगल याहू की तरह बंद हो जाएगा, मगर ऐसा लगता है कि गूगल के अच्छे दिन 10 साल पहले आ चुके हैं उस पॉइंट पे तो। और ऐसा इस ट्रेंड को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पे और ज़्यादा डाउनसाइड आएगा आगे जाके। मगर एक मिनट यार, हालांकि गूगल का मार्केट शेयर तो कम हो रहा है, मगर कोई भी 50% तक नहीं गिरा, तो आखिर लोग गूगल को डिच कर रहे हैं, तो सारा इंटरनेट ट्रैफिक जा कहाँ पर रहा है? स्टार्ट करते हैं सबसे ऑब्वियस कल्प्रिट से। हमारे पास है कंपीटिंग सर्च इंजन्स और पर्टिकुलरली बिंग। 10 से 15 साल पहले आप आर्गूमेंट कर सकते थे कि एक सर्च इंजन दूसरे से अच्छा है, मगर आजकल सारे के सारे हाई स्टैंडर्ड में सेम ही चीज़ परफॉर्म करते हैं, इंक्लूडिंग बिंग। तो प्रैक्टिकलिटी जो है वो हमें ये देखने को नहीं मिलेगा कि लोग इसकी वजह से स्विच करेंगे सर्च इंजन्स पे, क्योंकि सारे लगभग सेम होते हैं। मगर पैसा एक काफ़ी अच्छा इंसेंटिव है। और अगर आपको पता नहीं है माइक्रोसॉफ्ट के रिवॉर्ड्स प्रोग्राम के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट लिटरली आपको पैसा देगा बिंग को यूज़ करने में। शुरुआत में तो ऑड लग सकता है सुन के, मगर ये चीज़ एक्चुअली सेंस भी बनाती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ज़्यादातर पैसा आपको स्पॉन्सर्ड सर्च रिजल्ट्स दिखा के कमाता है। और सिंपली वो थोड़ा सा रेवेन्यू आपके साथ भी शेयर कर देते हैं थैंक यू देने के लिए आपको। और जो भी सर्च आप करते हो बिंग पे, तो आपको उसके 5 पॉइंट मिलते हैं। और एज अगर नए यूज़र हो आपको, तो 50 पॉइंट्स पे कैप होगा हर दिन का, या फिर 10 सर्चेस पे। मगर ये तो सिर्फ स्टार्टर्स के लिए है। अगर आप बिंग को रेगुलरली यूज़ करते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट आपकी लिमिट को 250 पॉइंट्स पर डे बढ़ा देगा, या फिर 50 सर्चेस। तो हर पॉइंट आपको रफली 1 सेंट के बराबर पैसे देगा। तो आप आराम से कई $100 कमा लोगे हर साल, सिर्फ वही करते हुए जो आप करोगे, मगर सिर्फ बिंग के साथ। और मगर काफ़ी सारे हार्डकोर बिंग यूज़र्स भी है जो कि इसे साइंस के तौर पे करते हैं। अब इस रेडिट यूज़र का एग्जांपल ले लेते हैं। ये एस्टिमेट करता है कि वो $8.24 हर घंटे कमाता है सिर्फ बिंग को नॉर्मली यूज़ करके। ऑब्वियसली बिंग पे सर्च करना आपकी जॉब को तो रिप्लेस नहीं करेगा, मगर आपको फ्री पिज़्ज़ा या चिपोटले हर महीने खाने को मिल सकता है। और अगर जैसे कि आपने सोच लिया होगा, अगर आप लोग गूगल को अपना डेटा बेच रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट को अपना डेटा बेचने को दो, और एटलीस्ट आपको फ्री में खाना तो मिल जाएगा। और जब डेटा की बात कर ही रहे हैं, तो कुछ लोग अभी भी होप करते हैं कि वो अपनी प्राइवेसी को ऑनलाइन सिक्योर कर पाएंगे, और ज़्यादातर लोग में से डकडगो को चूज करते हैं गूगल के बजाय। अगर आप डकडगो को नहीं जानते, तो वो एक सर्च इंजन है जिनकी एंटायर पिच बेसिकली है वी आर एंटी गूगल। एसेंशियली वो कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं करते आपका, और उनको कोई भी आइडिया नहीं आप कौन हो। बेसिकली इमेजिन करो क्रोम इनकॉग्निटो, अगर वो सच में इनकॉग्निटो होता तो। और असाइड फ्रॉम नॉट ट्रैकिंग योर सर्च हिस्ट्री, डकडगो ट्राई करता है कि आपको इनक्रिप्टेड वर्जन ऑफ वेबसाइट से कनेक्ट करे जब भी पॉसिबल हो, मगर सारी चीज़ें अच्छी नहीं है यहाँ पे भी। और दिन के आखिर में डकडगो भी एक कंपनी है, और उसे भी पैसा कमाना है। और जिस तरह से वो पैसा कमाते हैं, वो ऑफ कोर्स स्पॉन्सर्ड सर्च रिजल्ट होते हैं, और सिंपली ये एड्स टारगेटेड नहीं होते। हमें एक और चीज़ नोट करनी चाहिए कि हालांकि डकडगो तो है कलेक्ट नहीं करता आपका डेटा, मगर डकडगो पावर्ड है बिंग या माइक्रोसॉफ्ट से। उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट की ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स को ब्लॉक कर सके जितना पॉसिबल हो, मगर वो 100% सक्सेसफुल नहीं है। जो भी हो, ज़्यादातर के लिए मैग्नीट्यूड्स बेटर है बजाय कि बिंग या गूगल को डायरेक्टली इस्तेमाल करने से। और कुछ यूज़र्स वो ये कहते हैं कि अगर आप उनसे फाइट नहीं कर सकते, तो आपको उन्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। और ये लोग जो है वो बिंग में आ गए।
ऑलराइट, तो एक पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा बिंग और डकडको को इस्तेमाल करने लगा है क्योंकि वो पैसे देते हैं और प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। हालांकि इसने डेंट तो रखा है गूगल के मार्केट शेयर पे, मगर ये सबसे बड़ा कारण नहीं है। जो सबसे बड़ा कारण है वो एक्चुअली सोशल मीडिया है, और कुछ निशेस में नहीं है, ये अक्रॉस द बोर्ड है। अब हाउ टू स्पेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 साल पहले आपने शायद गूगल किया हो हाउ टू नो इफ़ यूव बिन घोस्टेड और पढ़ा हो विकी हाउ का आर्टिकल उसके बारे में, मगर आप आराम से बैठ सकते हो अब और रिलैक्स कर सकते हो और अपनी फेल्ड सोशल लाइफ को यूट्यूब पे देख सकते हो। चलो मजाक साइड में रखते हैं, ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था हाई क्वालिटी हाउ टूज़ को यूट्यूब में ढूंढना निश टॉपिक्स के लिए 10 साल पहले, मगर अब आप डिटेल वीडियोज़ ढूंढ सकते हो किसी भी चीज़ के ऊपर जो कि आप सोच सकते हो। अब मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, मगर मेरे लिए वीडियोस को फॉलो करना आसान है बजाय कि आर्टिकल्स और पिक्चर्स को फॉलो करने से, क्योंकि वो ज़्यादा इंजॉयबल भी होती है। मगर ये सेम चीज़ जो है न्यूज़ के लिए भी कही जा सकती है। 10 साल पहले अगर आपको फेड या स्टॉक मार्केट के बारे में जानना होता था तो आपको न्यूयॉर्क टाइम्स या फिर ब्लूमबर्ग देखना पड़ता था या फिर केबल टीवी देखना पड़ता था। मगर अब दसों हज़ारों यूट्यूब चैनल्स हैं, टिकटॉक पेजेस हैं, ट्विटर अकाउंट्स हैं, डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज़ हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो कि हर डेवलपमेंट में तेज़ी से आपको खबर कर देती है और ज़्यादा डाइजेस्टेबल होती है CNBC से। वो ये मीडियम और भी ज़्यादा अच्छा बन चुका है इस फैक्ट से कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो चुका है। हालांकि NBC के पास मैसिव व्यूअर बेस तो होगा, मगर आप कमेंट्स में स्क्रॉल नहीं कर सकते और अपने थॉट्स को शेयर नहीं कर सकते या ये नहीं देख सकते कि और लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, जैसा कि आधे से आप लोग ज़्यादा कर ही रहोगे इसी सेकंड इस वीडियो के नीचे। और हम वर्चुअली हम किसी भी तरह से किसी इंसान के पास जैसे जॉर्ज स्टेफन पॉलस या फिर जेरोम पावल तक नहीं पहुंच सकते, मगर एक्चुअली हम एलॉन मस्क के ऊपर ट्वीट कर सकते हैं और एक्चुअली चांस है कि वो रिप्लाई करेंगे या फिर इवन बेटर कि वो पढ़ तो लेंगे एटलीस्ट उसे। और अगर हमारा ट्वीट एलॉन ने नहीं भी देखा तो चांसेस ये हैं कि हज़ारों लाखों लोगों के पास चला जाएगा ट्वीट और वो उसे देखेंगे, स्पेशली अगर कुछ अच्छा या फ़नी हुआ उसमें। मगर सोशल मीडिया हर चीज़ को ज़्यादा लर्नेबल, व्यूएबल और इन्जॉयबल बना रहा है कंपेयर टू गूगल। ये तो सिर्फ आधी कहानी है। जो दूसरा की पॉइंट है हमें नोट करना चाहिए वो ये है कि हम अब उस कंटेंट को सर्च नहीं करते जो हम कंज्यूम करते हैं। स्टैटिस्टिकली बात करें 82.4% आप में से यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हो क्योंकि यूट्यूब ने इसे रेकमेंड किया, और सिर्फ 5.2% आप इसलिए हो क्योंकि आपने इसके बारे में सर्च किया। और जिन लोगों ने सर्च भी किया होगा तो मैं शर्त लगा सकता हूँ आपने लॉजिकली आंसर सर्च किया होगा बजाय कि इस वीडियो के टाइटल को। और ये स्टैटिस्टिक ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है प्लेटफॉर्म्स जैसे टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आप सपोज नहीं करते कि आप सर्च करो कुछ, आप जो है वो स्क्रॉल करते रहते हो। उस एल्गोरिदम को पहले ही पता होता है आपको क्या देखना है, इससे पहले कि आपको पता हो आपको क्या देखना है, क्या वो इंफोटेनमेंट है, फ़नी मीम्स है या फिर थर्स्ट ट्रैप्स है। और जब तक कि आपको वो दे देते हैं सारी चीज़ें, आपको पता भी नहीं चलता आप देख रहे हो ये सब, और कम सर्च करते हो आप। हालांकि आजकल हम 10 साल पहले के मुकाबले बहुत ही कम सर्च करते हैं, मगर सर्च के लिए अभी भी जगह है। कभी कभार आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी चाहिए होती है, या तो आपको फैक्ट चेक करना है किसी चीज़ को या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करना है। और वर्चुअली इन से केसेस में आपको कोई भी फैंसी आर्टिकल से वीडियो काम नहीं आएंगे, आपको ज़रूरत पड़ती है रॉ डेटा की। और कोई भी आर्टिकल या वीडियो आपको दिखती है तो सिंपली ऑब्स्टिकल होता है वो, ना कि इन्हेंसमेंट। हालांकि ये कई बार अनोइंग तो होता है, मगर दशकों से ये ऐसी चीज़ है जो कि हमने आप सवाल भी नहीं खड़ा किया। अगर आपको कोई डेटा चाहिए जल्दी से तो आप गूगल पे जाओगे, उसके बारे में सर्च करोगे और स्पॉन्सर्ड रिजल्ट से नीचे स्क्रॉल करोगे और मोस्ट रेपुटेबल वेबसाइट पे क्लिक करोगे और उसके बाद वहाँ पे भी ढूंढोगे। अगर आपको मिल गया तो ठीक है, वरना आपको बैक बटन दबा के पीछे आना पड़ेगा दूसरे आर्टिकल में और वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा और आप तभी आपको मिलेगी वो चीज़। अब ऑफकोर्स ये एक फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है। 50 साल पहले या फिर अभी भी बिना इंटरनेट के कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी है तो करोड़ों गुना मुश्किल हो जाती है। मगर इसी चीज़ के साथ ही हमारे पास ऑप्शंस है जो कि गूगल से भी अच्छे हैं आजकल। ChatGPT जो है एग्जांपल ले लेते हैं इसका, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में आजकल। आपको सिर्फ एक सवाल पूछना है और ये सारी सर्चिंग, स्किमिंग और कंपाइलिंग का काम कर देगा। मगर ChatGPT तो सिर्फ इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। एक टेक्नोलॉजी जो कि हमारी ज़िंदगी का पहले से ही पार्ट है कई सालों से, वो है वॉइस असिस्टेंट्स जैसे सिरी, एलेक्सा और गूगल। ये असिस्टेंट पहले ही काफ़ी अच्छे हैं सिंपल फैक्ट्स लाने के लिए, जैसे जो बाइडन की उम्र क्या है या फिर मौसम कैसा है। और ज़्यादा एडवांस क्वेश्चंस के लिए वो आपको रीडायरेक्ट कर देते हैं google.com पे। मगर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इतने एडवांस नहीं है वो अभी। हमें एक और चीज़ नोट करनी चाहिए कि एप्पल और सैमसंग आपको google.com में अपने दिल की काइंडनेस से रीडायरेक्ट नहीं करते। गूगल एक्चुअली एप्पल और सैमसंग को एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट पे करता है हर साल, जो कि बिलियंस डॉलर्स में होती है डिफ़ॉल्ट की बात करें तो सर्च इंजन रखने के लिए। और हम शर्त लगा सकते हैं कि एक बार जब AI इतना अच्छा हो जाएगा कि रिलायबली रिप्लेस कर देगा google.com का, तो ये लोग ही सबसे पहले गूगल को छोड़ने वाले हैं।
अब यहाँ पे हमें ये नोट करना चाहिए कि गूगल भी काफ़ी बदलाव लाएगा। ऐसा नहीं है कि गूगल कंपनी पीछे रह जाएगी, मगर google.com रह सकती है। और ये शिफ्ट एआई की तरफ एक्सेलरेट होगा इस फैक्ट से कि ये एआई ऑफरिंग जो है वो अच्छी होंगी, आपको वो चीज़ें बताने के लिए जो आपको सुनना चाहते हो। वो आराम से चेरी पिक करेंगे डेटा पॉइंट्स को और आर्गूमेंट्स और आंसर्स बना पाएंगे जो आपके पर्सपेक्टिव्स और बिलीव्स को फिट होते हैं। और यही मेन रीज़न है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। वो आराम से आपको वो कंटेंट सर्व करते हैं जिसके साथ आप पहले से एग्री करते हो। हालांकि ये मैसिव एको चैम्बर्स तो बना देता है और हेल्दी डिस्कशंस नहीं हो पाते और डिबेट्स नहीं हो पाती, मगर ये परफेक्ट है मैक्सिमाइज करने में यूज़र रिटेंशन और यूजेज को। और सबकॉन्शियसली लोग इस प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इससे पहले आपको पता चलेगा google.com जो है वो पास्ट का हिस्सा हो जाएगा। आखिर में गूगल के अराउंड सर्च इंटरेस्ट कम होता जा रहा है पिछले कई सालों से, और इसका कारण हो सकता है डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स की वजह से जैसे बिंग और डकडगो हो गए, मगर जो एक्चुअली इसका कारण है वो रैपिडली श्रिंकिंग सर्च मार्केट है। हालांकि ज़्यादातर लोग हमने नोटिस तो नहीं किया होगा ऑन एन एवरेज, मगर हम लोग इतना ज़्यादा सर्च नहीं करते जितना हम पहले किया करते थे, क्योंकि हमें अब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हमको सारी की सारी ज़रूरत की जानकारी सोशल मीडिया और एआई से मिल जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि गूगल कंपनी जो है उसको किसी भी तरह से दिक्कत होगी। सबसे पहले तो वो यूट्यूब को ओन करते हैं जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया का, और वो हज़ारों बिजनेस में जैसे मैप्स और ईमेल से ऑपरेटिंग सिस्टम्स या फिर क्लाउड में भी इन्वॉल्व है। और गूगल जो है वो सबसे आगे है एआई रेवोल्यूशन में और परफेक्टली पोजिशन्ड है इस शिफ्ट के लिए। तो किसी भी तरह से गूगल को तो कुछ नहीं होगा, मगर इसी की वजह से google.com का इंटरेस्ट जो है वो कम होता जा रहा है। क्या आपको रियलाइज़ हुआ कितना ज़्यादा हम सर्च इंजन्स को कम यूज़ करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप एक्साइटेड हो मगर डरे हुए भी हो एआई के लिए। और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।